हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। मैंने रचना शरीर और संस्कृत का डिटेल सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको एक करेक्शन कराना है मेरे को रचना शरीर में। मैंने वहाँ पर रचना शरीर का जो टोटल मार्किंग बताया है 300 बताया है, लेकिन वो 300 नहीं है, वो कितना है 400 है। मतलब आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और इंटरनल असेसमेंट ये सब मिला के कितने रहेंगे 200, और 200 मार्क्स किसका रहेगा? थ्योरी का रहेगा। तो इसका जो करेक्शन है मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो एक बार उसे जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आज मैं आपको पदार्थ विज्ञान का सिलेबस बताने वाला हूँ। तो ठीक रचना शरीर की तरह और संस्कृत की तरह पदार्थ विज्ञान के भी कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट ये 100 मार्क्स का रहेगा, और पेपर सेकंड ये भी कितने मार्क्स का रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से यहाँ पर 200 मार्क्स की क्या रहने वाली है? पदार्थ की थ्योरी रहने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका वाइवा होगा 60 मार्क्स का। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो भी आपके 9 पीए टेस्ट, 2 टर्म टेस्ट होंगे, इन सब का एवरेज निकलेगा कितने मार्क्स में से? 30 मार्क्स में से। और इलेक्टिव सब्जेक्ट ये 10 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 200 मार्क्स। तो इस तरह से अगर हम बात करें पदार्थ विज्ञान में जो टोटल मार्किंग रहने वाली है, प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी सब मिलाकर कितने मार्क्स रहने वाले हैं? 400 मार्क्स का पेपर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 400 मार्क्स की टोटल मार्किंग रहेगी पदार्थ विज्ञान में। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो पीडीएफ आप हमको दिखा रहे हैं हमको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurvedaWings, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल। देखिए, ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है AyurvedaWings, है ना। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको देखो डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए, ये BMS सेकंड प्रॉप के नोट्स है। ये देखिए, आप इस तरह से मैं यहाँ पर डिजिटल नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको फर्स्ट ईयर के भी नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए, ये पिट दोस्त के मैंने अभी यहाँ पर अपलोड करे थे। ये देखिए, एकदम डिजिटल नोट्स। इस तरह के नोट्स आपको किधर मिलेंगे भी नहीं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप जाना चैनल पर और इसका पिन मैसेज जो है वो चेक करना। देखिए, मैंने यहाँ पर संस्कृत वर्ण परिचय अपलोड कर रखा है ना। कुछ बुक्स देखिए, आप फिजियोलॉजी के मैंने गाइटन हॉल, BD चौरसिया, मतलब जितनी बुक्स है मैंने यहाँ पर सारी बुक्स अपलोड कर रखी है। तो आपको इस चैनल पर एक जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर लगभग 650 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अभी आपके कॉलेज भी स्टार्ट होंगे, तो आपके कॉलेज का एक अलग से ग्रुप बना होगा, अनऑफिशियल ग्रुप। उसमें भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी इनका बेनिफिट मिले। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो के टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर होंगे। थ्योरी के 200 मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स, वाइवा के 60 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट के 10 मार्क्स। इस तरह से वाइवा, प्रैक्टिकल ये सब मिला के 200, थ्योरी के 200, टोटल मार्किंग रहेगी पदार्थ विज्ञान में कितने मार्क्स में से? 400 मार्क्स में से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पेपर 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए, आप थोड़ा आप नीचे आना। ये देखिए, तो पेपर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर रहेगा आयुर्वेद निरूपण, है ना। उसके बाद पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, ये 2 चैप्टर जो है 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद द्रव विज्ञान रहेगा और गुण रहेगा, ये 48 मार्क्स का। उसके बाद साथ में यहाँ पर कर्म भी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 27 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, जिसमें टोटल चैप्टर रहेंगे पेपर फर्स्ट में कितने चैप्टर रहेंगे? 9 चैप्टर रहेंगे, जिसकी मार्किंग आपको मैंने बता दी है। तो देखिए, आप यहाँ पर 6th, 7th, 8th, 9th 27 मार्क्स का, और आप देखिए यहाँ पर थर्ड मतलब द्रव विज्ञान, गुण और कर्म, ये कितने मार्क्स का रहने वाला है? 48 मार्क्स का। और आयुर्वेद निरूपण और पदार्थ एंड दर्शन निरूपण 25 मार्क्स का। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 9 चैप्टर्स रहेंगे 100 मार्क्स का, जो कि टोटल पेपर रहेगा। उसके बाद हम पेपर सेकंड की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है परीक्षा। उसके बाद है आप्तोपदेश प्रमाण, है ना, ये 26 मार्क्स का रहेगा 2 चैप्टर में से। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये 2 मिलाकर कितने मार्क्स का? 42 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक, उसके बाद युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, कार्य कारण सिद्धांत, ये कितने मार्क्स का? 32 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके पेपर सेकंड में टोटल चैप्टर कितने रहने वाले हैं? टोटल चैप्टर यहाँ पर 7 चैप्टर रहने वाले हैं।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक करना है इसको। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक की भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मस्ट नो, दूसरा आपको डिजायरेबल टू नो और तीसरा आपको नाइस टू नो मिलेगा। तो मस्ट नो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नाइस टू नो, उसके बाद क्या हो जाएगा डिजायरेबल टू नो। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक आपको मिलेंगे। और आप थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि मस्ट नो में से कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। मतलब मस्ट नो में से कितने मार्क्स का आने वाला है, डिजायरेबल नो से कितने मार्क्स का आने वाला है, नाइस टू नो में से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आप डिटेल में इस PDF को डाउनलोड कीजिए और इसको एनालिसिस कीजिए। मैंने आपको बता दिया, देखो आप थोड़ा मैं आपको और बताता हूँ कोई टॉपिक लेकर। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन निरुक्तियन व्याख्या ऑफ दर्शन, तो ये मस्ट नो में आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए दूसरा आप देखिए एनालाइज टर्म फिलोसॉफी मेटाफाइसिस एस्थेटिक्स एपिस्टेमोलॉजी, तो ये क्या है नाइस टू नो में, है ना। उसके बाद आप देखिए इन्यूमरेट, ये देखिए आप 16 पदार्थ एंड 12 प्रमेय, ये किस में आ रहा है डिजायरेबल टू नो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 टॉपिक मिलेंगे, मस्ट नो, नाइस टू नो, डिजायरेबल टू नो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मस्ट नो, तो इसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद नाइस टू नो, उसके बाद डिजायरेबल टू नो। हालांकि आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक टॉपिक की भी आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी इस PDF में, तो आप इसे देख लेना। हालांकि मैं आपको बताऊँ अभी जितने भी जो पेपर आ रहे हैं वो इसके बेसिस पर तो आ ही नहीं रहा है, मतलब, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने बताया है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कुछ जगह इस रूल्स को, मतलब ये जो सिलेबस है इसको फॉलो करते हैं, कुछ जगह नहीं करते हैं, कुछ पेपर में हो भी जाता है। जैसे कि मैं हमारी बात कर रहा हूँ तो रचना शरीर और इसमें नहीं हुआ था, लेकिन संस्कृत में पूरा उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया था। तो आपको क्या करना है, इस PDF के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा और नीचे आएंगे आप, थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आने वाला है। चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, तो चलो देखते ही हैं। देखो ये वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इसका भी सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो इसको भी आप चेक कर लेना एक बार डिटेल में, डाउनलोड कर लेना PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से, है ना। चलिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं। ये देखिए, तो आपका जो पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो पेपर फर्स्ट टोटल टाइम रहेगा 3 आवर का, टोटल मार्क रहेगी कितनी 100 मार्क्स की पेपर फर्स्ट में। तो 20 मार्क्स के तो आपके क्या आएंगे, 20 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, तो टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी 40 मार्क्स की। तो इस तरह से आपके 20 MCQ रहेंगे, ठीक है। 8 यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद 4 आपके क्या रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, यहाँ पर 10 मार्क्स का रहेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके टोटल मार्किंग जो रहने वाली पेपर फर्स्ट की वो कितने मार्क्स की रहने वाली, 100 मार्क्स की। ठीक इसी तरह से पेपर 2 में भी 20 क्या आएंगे, MCQ आएंगे, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, और 4 यहाँ पर क्या आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। और आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, सारे क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी है। पहले क्या होता था, पहले थोड़ा डिफरेंट चलता था, मतलब पहले आपको क्या मिलते थे, यहाँ पर ऑप्शन मिलते थे। जैसे कि बात करते 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन में से आपको 8 ही करना है। लॉन्ग आंसर में भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता था, 4 क्वेश्चन दे दिए, 4 में से आपको 2 ही करना है। लेकिन अब इन्होंने थोड़ा इसको क्या कर दिया, टफ कर दिया है, मतलब आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। मतलब अगर मान लो 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से आपको अगर मान लो 2 नहीं आ रहे तो आपकी तो वाटें लग जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सिलेबस को थोड़ा टफ कर दिया, लेकिन फिर भी कोई ना, आपके इतने सारे 9 PA टेस्ट होंगे, टर्म टेस्ट होंगे, तो आपको क्या हो जाएगी, इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आदत हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आयुर्वेद निरूपण से सिर्फ MCQ आएगा, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। देखिए आप यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं समवाय को देखिए आप, और अभाव को देखिए, तो इसमें MCQ आएगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। मतलब इस चैप्टर से कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इन चैप्टर से नहीं आएगा। तो आप ये भी इसे यहाँ पर डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। थोड़ा और आप नीचे आइए, देखिए आप देखिए, जैसे कि बात करते हैं कार्य कारण सिद्धांत है, तो इससे MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे उपमान प्रमाण की बात करेंगे तो MCQ आ सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जिसमें नहीं आएगा तो उसको थोड़ा क्या करना है, आपको 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना पढ़ने का तरीके को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा पढ़ना है। ठीक, ये देखिए
ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करना, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे आपको सिलेबस को चेक करना है। ठीक है, और आपने मेरा दूसरा चैनल आयुर्वेदा विंग्स उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूँ, साथ में बीएचएमएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं सीरीज लाने वाला हूँ, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और नोट्स जो है सारे चैप्टर्स के एकदम बेस्ट डिजिटल नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अभी कुछ दिनों में, अब देखो मैंने क्या बता दिया, रचना का बता दिया, संस्कृत का बता दिया, पदार्थ हो गया, अब अष्टांग बचा है और क्रिया शरीर है, तो उसको भी मैं कल या परसों में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो सिलेबस वाला पोर्शन हमारा पूरा हो जाएगा। और कई लोगों का डाउट है कि भैया क्या हम पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं अदर से एक मतलब अनदर वीडियो लाने वाला हूँ डिटेल में। कल आ जाएगी शायद वो वीडियो, है ना, कल सुबह या कल शाम तक वो वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्या क्या कठिनाई होती है, 75% अटेंडेंस जरूरी है नहीं है, तो इस तरह से मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में अलग से बताऊंगा। और क्या रिलेटिव चेक आपको बताऊंगा मैं कि कोई अगर मान लो पार्सल ड्रॉप लेता है तो कितना परसेंट सिलेक्शन होता है, कितना नहीं होता है, मतलब कौन मतलब बीएमएस से एमबीबीएस में चले जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह के कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।